युग कोई भी रहा हो, लेकिन माँ और बच्चे का रिश्ता अटूट ही रहा है। एक माँ की हमेशा ही यही चाहत रही है कि उसका बच्चा हर विपदा से दूर रहे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण द्वापर युग में हुई महाभारत में देखने को मिलता है। लॉकडाउन में चल रहे महाभारत में आपने कई ऐसे प्रसंग देखे होंगे जिन्हें देखकर तमाम तरह के सवाल मन में आते ही होंगे। ऐसा ही प्रसंग है जब गांधारी ने दुर्योधन को नग्नावस्था में देखने की बात कही। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से आखिर क्या वजह थी जो अपने युवा बेटे को वह इस रूप में देखना चाहती थी। गांधारी पतिव्रता स्त्री थी। जन्मांध पति धृतराष्ट्र के प्रति यह उनका समर्पण भाव ही था कि उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। बता दें कि गांधारी भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। यह उनकी श्रद्धा और पूजा ही थी कि शिव जी ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया था। कथा मिलती है कि भोलेनाथ के दिए हुए वरदान के मुताबिक गांधारी जिस किसी को भी पट्टी हटाकर देख लेती, उनका शरीर व्रज के समान हो जाता। यही वजह थी कि उन्होंने अपनी आंखों पर बंधी हुई पट्टी कभी नहीं हटाई। यूं तो गांधारी ने हमेशा ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखी, लेकिन जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण पर पहुंच गया, कौरवों के बड़े योद्धा और गांधारी के 99 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब गांधारी के मन में पुत्र मोह जग उठा और वह अपने पुत्र दुर्योधन की मृत्यु के भय से डर गई। ऐसे में दुर्योधन को आदेश दिया कि वह गंगा में स्नान करके नग्न अवस्था में ही उसके पास आ जाए। कथा के अनुसार जब दुर्योधन अपनी मां गांधारी के कहे अनुसार गंगा स्नान करके लौट रहा था, तभी गांधारी से मिलकर लौट रहे श्री कृष्ण की नजर दुर्योधन पर गई। श्री कृष्ण सब रहस्य जानकर दुर्योधन से कहने लगे कि बाल्यावस्था की बात और थी, अब वह युवा है। इस उम्र में मां के सामने ऐसे जाना अनुचित है। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर दुर्योधन का शरीर व्रज का हो गया तो महाभारत का अंजाम कुछ और हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने यह दांव चला था। दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण कह तो उचित ही रहे हैं, तब उसने अपने कमर से नीचे हिस्से को पत्तों से ढक लिया। इसके बाद वह माता गांधारी के पास पहुंचा। जैसे ही माता ने उसे देखा, उसका पूरा शरीर व्रज के समान हो गया, लेकिन जो हिस्सा पत्तों से ढका था वह सामान्य रह गया। गांधारी दुर्योधन की इस भूल पर बहुत रोई, लेकिन अब कुछ हो ही नहीं सकता था। महाभारत के अंतिम युद्ध में दुर्योधन को भीम ने ललकारा और इनके बीच गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध में भीम पर दुर्योधन भारी होता जा रहा था, क्योंकि भीम के वार का दुर्योधन पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका शरीर व्रज का हो चुका था। ऐसे में श्री कृष्ण ने भीम से कमर पर वार करने को कहा और स्थिति उलट गई। दुर्योधन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।